अगर आपकी उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो गए हैं और आप इन अपने सफ़ेद बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, बालों में अगर डाई लगाती हैं तो इससे आपके बाल डैमेज होते हैं और साथ ही साथ 1 हफ्ते के अंदर ही फिर से आपके सफ़ेद बाल दिखने लगते हैं। एक बार आप मेरे बताए हुए तरीके से मेहंदी को अपने बालों में लगा लीजिए, यकीन मानिए सिर्फ आपके सफ़ेद बाल ही काले नहीं होंगे, आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे, लंबे होंगे, घने होंगे और साथ ही साथ बालों का झड़ना भी रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने ज़्यादा लंबे और घने हैं और बिल्कुल भी आपको सफ़ेद नहीं दिख रहा है। अगर इस डाई का आप इस्तेमाल करती हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो ये धीरे धीरे आपके सफ़ेद बालों को काला करेगा और बहुत लंबे समय तक करेगा। अगर आप पहली बार भी इस मेहंदी का इस्तेमाल करती हैं ना, तो वो कम से कम 1 से 1.5 महीने तक तो आपके बालों को सफ़ेद होने ही नहीं देगा। आपके बालों का कलर बिल्कुल काला रहेगा और इसके लगातार इस्तेमाल से आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो नेचुरली काला हो जाएंगे। आपको किसी भी केमिकल वाले डाई को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें सबसे पहले एक लोहे का बर्तन चाहिए, चाहे तो आप मेरी तरह जो लोहे का पैन होता है जिसमें तड़का मारा जाता है आप वो ले सकती हैं, लोहे की कढ़ाई ले सकती हैं, या आपके घर में लोहे का कोई भी बर्तन अवेलेबल है उसे आप ले सकती हैं। अगर आपके घर में लोहे का बर्तन नहीं है तो आप किसी और बर्तन में इसको बनाइएगा। अब हमें क्या लेना है, हीना पाउडर लेना है। यहाँ पे जो हमने हीना लिया है वो प्योर है। अगर आपके पास प्योर वाला हीना नहीं है, मार्केट में जाइए, वैसे प्योर वाला हीना मिल जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास प्योर हीना नहीं है और उसकी जगह अगर मेहंदी का पेड़ है तो मेहंदी के पत्तियों को लाइए, उसको अच्छे से धुलिए और उसको खूब बारीक जितना आप पीस सकती हैं उतना उसको पीस लीजिए। हीना की जो सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि ये एक नेचुरल डाई है, बिना किसी केमिकल के ये आपके बालों को कलर कर देता है, लेकिन ये आपके बालों को काला नहीं बनाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हैं तो बिल्कुल पता चलता है कि आपने अपने बालों पे हीना लगाया है, क्योंकि ये आपके बालों को ऑरेंज कर देता है। बट ये आपके बालों पे बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। तो हम यहाँ पे हीना का यूज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इससे जो कलर आए वो बहुत लंबे समय तक हमारे बालों पे रहे। साथ ही साथ इसमें हम कुछ और इंग्रेडिएंट भी डालेंगे जो इसके ऑरेंजिस कलर को न्यूट्रलाइज करके ब्लैक कलर में ला देगा और बालों की ग्रोथ के लिए, हमारे हेयर फॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे बाल आपने देखा कि लंबे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 चम्मच हीना ली हूँ। आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग ही हीना लीजिएगा। अगर लंबे होंगे तो ज़्यादा ले लीजिएगा, थोड़े कम है तो कम ही हीना ले लीजिएगा, जैसे भी आपके बाल हैं उस अकॉर्डिंग करना है आपको। फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे हमें लेना है आंवला पाउडर, जो आपके बालों को नेचुरली ब्लैक करता है। ये एक नेचुरल डाई है। अगर आप आंवला के बारे में जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आंवला में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हमारे बालों को रूट से मजबूत बनाता है। जितने भी लोग आंवला का सेवन करते हैं, चाहे कच्चा आंवला खाते हो, चाहे उसका मुरब्बा हो या फिर उसका जूस पीते हो, आप देखते होंगे कि उनके बाल बहुत कम झड़ते हैं, उनके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत रहते हैं, बालों में शाइन होता है। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच आंवला लिया है। अगर आपके पास आंवला पाउडर नहीं है तो इस समय आंवला आ रहा है, आप 4-5 आंवला ले लीजिए, उसको ग्राइंडर में अच्छे से पीस के उसको मिला लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी किसी न किसी तरीके से आपको आंवले को इंक्लूड करना है, क्योंकि ये आपके बालों को नेचुरली कलर करेगा। जितने भी लोग आंवले का मुरब्बा बनाए होंगे उनको ये बात पता होगी कि मुरब्बा बनाते बनाते हाथ कितने ज़्यादा काले हो जाते हैं। इसका मतलब ही यही होता है कि आंवले में नेचुरल ब्लैक डाई पाया जाता है, जो आपके बालों को, अगर आप बालों के ऊपर लगाएंगी ना तो ये आपके बालों को काला करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया है भृंगराज पाउडर। आप किसी भी ग्रोसरी शॉप पे चले जाएंगे, अगर वहाँ पे आप भृंगराज पाउडर मांगेंगे तो वो आपको भृंगराज का पाउडर दे देगा। यह हो सकता है
कि आपके आसपास भृंगराज का पेड़ हो और आपको पता न हो, तो एक बार आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा भृंगराज, और आपको भृंगराज के जो पौधे होते हैं ना वो आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपको लगे कि ऐसा पौधा हमारे आसपास है तो उनकी पत्तियों को आप तोड़ लीजिएगा, उसको पीस के उसे मिला दीजिएगा। यकीन मानिए ये आपके सफ़ेद बालों को तो काला करता ही करता है, साथ में आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ये उसे रोकता है। अगर बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो जो भृंगराज पाउडर होता है उसे भी वो मोटा करता है। जब बाल मोटे होते हैं जड़ से ना तो वो झड़ते भी कम है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया है इंडिगो पाउडर। अब इंडिगो पाउडर आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, यानी काले बाल कम हैं और सफ़ेद बाल ज़्यादा है, तो आप सबसे पहले भृंगराज, आंवला और हिना को मिक्स करके अपने बालों में लगा लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप अपने बालों को धुलती हैं तो बालों को नॉर्मल पानी से वॉश करिएगा, शैम्पू से मत वॉश करिएगा। दूसरे दिन सिर्फ आप इंडिगो पाउडर को घोल के अपने बालों में लगा लीजिएगा। ये भी एक नेचुरल ब्लैक डाई है, यानी नेचुरली आपके बालों को काला करता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप मेरे तरीके से हिना को अपने बालों में लगा लिए ना तो बहुत लंबे समय तक आपके सफ़ेद बाल काले रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 चीज़ों को मिक्स किया है जो आपके सफ़ेद बालों को काला करेगा। आंवला पाउडर किया है, भृंगराज किया है और इंडिगो पाउडर किया है। ये सिर्फ आपके सफ़ेद बालों को काला ही नहीं करेंगे बल्कि ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, हेयर फॉल को कम करेंगे। जो फॉलिकल आपके ब्लॉक हो चुके हैं, जहाँ से हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, उस फॉलिकल को स्टिमुलेट करेंगे ताकि वहाँ से भी हेयर ग्रोथ हो और आपके बाल घने हों। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने मिक्स की है ना, चाहे इंडिगो पाउडर हो, चाहे भृंगराज हो, चाहे आंवला पाउडर हो, ये सारी चीज़ें हमने 2-2 चम्मच मिक्स किया है। अब इन सभी पाउडर को पहले आपस में अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद इसको धीरे धीरे पानी डालते हुए मिक्स करिएगा। बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं बनाना है, ऐसा बनाना है कि ये बालों पे बहुत आराम से लग सके। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अभी आप हिना का कलर देखिए और जब मैं पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ना, आप देखिएगा हिना का कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। यानी ये जो मिक्सर हमने हिना के साथ मिलके बनाया है ना, ये धीरे धीरे अपने आप काला बन जाएगा, क्योंकि बाकी जो तीनों इंग्रेडिएंट इसमें हमने ऐड किए हैं उनका जो प्रॉपर्टी है ना, वो उनका प्रॉपर्टी हमारे बालों को काला करना है, वो नेचुरल ब्लैक डाई है। तो अपने आप देखिएगा ये धीरे धीरे करके काले हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि इसको जब अच्छे से मिक्स कर लिया है तो ये देखिए काले हो गए हैं। अब इसको तुरंत नहीं लगाना है। अगर आप कल मेहंदी लगाने वाली हैं तो इसको आज ही बनाना है, यानी एक रात के लिए इसको कम्प्लीटली ढक के रख देना है। एक चीज़ यहाँ पे और आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऐसी जगह रहती हैं जहाँ पे हार्ड वाटर है, खारा पानी है, तो उस पानी का इस्तेमाल इस मेहंदी को घोलने के लिए मत कीजिएगा। जो पानी आप पीती हैं उसी पानी से इसका अच्छे से आप घोल बनाइएगा, ताकि अगर हम इसको अपने बालों में लगाएं तो हार्ड वाटर जब बालों में जाता है ना तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है हमारे बालों के लिए। उससे हेयर फॉल भी बहुत होते हैं, क्योंकि हमारे स्कैल्प का वो पीएच बैलेंस गड़बड़ा देता है। 24 घंटे बाद यानी एक रात रखने के बाद आप देखिए हिना का कलर कितना ज़्यादा ब्लैकिश हो गया है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। इसको हमें अपने बालों में अच्छे से लगा लेना है। कोशिश ये करिए कि अपने बालों को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके बहुत अच्छे से इसको लगाइए। जहाँ पे आपके सफ़ेद बाल हैं वहाँ पे थोड़ा सा आप ज़्यादा उसको लगाइए, और जहाँ पे काले बाल हैं अगर वहाँ पे आप इस मेहंदी को थोड़ा कम भी लगाती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाल तो वहाँ के काले ही हैं। और आप चाहे तो मेहंदी लगाते समय अपने हाथों में मेरी तरह ग्लव्स पहन सकती हैं। बहुत सस्ता ये ग्लव्स आता है ताकि आपके हाथ गंदे ना हो। लेकिन अगर आपके यहाँ अभी ग्लव्स अवेलेबल ना हो तो आप क्या कर सकती हैं, जो पॉलीथीन होती है जिसमें सब्जी आती है, उस पॉलीथीन को आप दोनों हाथों में बांध लीजिए। यकीन मानिए इस मेहंदी को लगाने के लिए ना आपको ब्रश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख ही रही हैं कि मैं हाथों से लगा रही हूँ और हाथों से बहुत अच्छे से ये बालों में लग जाता है, जड़ों में लग जाता है। आप अगर इसको स्कैल्प में बहुत अच्छे से लगाना चाहें ना तो ये वहाँ पे भी लग जाएगा, क्योंकि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं और स्कैल्प आपका दिखने लगा है, इस मेहंदी को लगा लीजिए ना तो ये आपके स्कैल्प को एक नेचुरल कलर दे देता है, जिससे पता ही नहीं चलता है कि आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा खाली है।
उसके बाद आप कम से कम इसको 2 घंटे के लिए बालों पे रखना है, फिर उसको धुल लेना है। एक ही बार में आप देखेंगे कि जो आपके सफ़ेद बाल हैं वो नेचुरली ब्लैक हुए हैं, मतलब कोई कह ही नहीं सकता कि आपने अपने बालों पे कुछ लगाया है। आप यहाँ पे देख के बता ही नहीं सकती कि मैंने हीना लगाया है, क्योंकि मेरे बाल कहीं से भी आपको ऑरेंज लग ही नहीं रहे होंगे। साथ ही साथ जब आप अपने बालों में कंघी करेंगे ना, तो आपके हेयर फॉल न के बराबर होंगे, यानी पहले जितना झड़ते थे उससे बहुत कम आपका हेयर फॉल होगा, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप अपने सफ़ेद बालों से बहुत ज़्यादा परेशान है ना, तो एक बार मेरी तरीके से आप अपने बालों में हिना को लगा के देखिए, यकीन मानिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा बिना बालों को डैमेज किए हुए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।